इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम सैलरी पेड सैलरी पेएबल के बारे में हम बताने वाले हैं। इसके साथ साथ हम आपको सैलरी पेड सैलरी पेएबल के बीच का डिफरेंस भी बताएंगे, इनके की पॉइंट्स है वो भी बताएंगे और इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से होता है, आप अपने बुक्स के अंदर इसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे और बैलेंस शीट के अंदर इनका क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें सैलरी पेड, इसकी मीनिंग की हम बात करें सैलरी दैट हैज ऑलरेडी बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू एम्प्लॉय। आपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी पहले ही दे दी है, उसके बाद उन्होंने काम किया तो वो सैलरी पेड मानी जाती है। आपने अपने एम्प्लॉय का जो काम था उसकी पेमेंट उन्हें कर दी है तो वो सैलरी पेड आती है। और ये कंपनी के एक्सपेंस के अंदर है जो रिकॉर्ड होता है वो अपने बुक्स के अंदर एक्सपेंस में दिखाएंगे, जिसमें हम ऑलरेडी पेड है जो कर चुके हैं। इसका अकाउंटिंग जो ट्रीटमेंट होता है दोस्तों वो डेबिट के अंदर हम सैलरी एक्सपेंस करेंगे और क्रेडिट के अंदर जो आपने उन्हें सैलरी दी थी वो कैश दिया है या उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया है तो या आपने उन्हें कैश में दी है या आपने अपने बैंक से उनको ट्रांसफर किया है तो वो हमारा क्रेडिट साइड में आ जाने वाला है। अगर हम एग्जांपल से दोस्तों समझे, इफ ए सैलरी पे 50,000 टू एम्प्लॉय इन अप्रैल मंथ द अमाउंट इज सैलरी पेड, हमने उनको सैलरी है जो पे कर दी है अप्रैल मंथ की। उस तरह से दोस्तों अब हम सैलरी पेबल की बात करें तो इसकी मीनिंग की अगर हम बात करें दोस्तों, सैलरी दैट इज ड्यू टू एम्प्लॉय बट नॉट येट पेड। एम्प्लॉय ने जो काम तो कर दिया है लेकिन उनकी सैलरी अभी ड्यू है, उन्हें हमने पेमेंट है जो नहीं की और वो जो हमारी उनकी जो सैलरी पेएबल होती है दोस्तों, जो उनकी पेमेंट होती है वो उस फर्म की बुक्स के अंदर लायबिलिटी के अंदर दोस्तों दिखाई जाती है। और इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो सेम दोस्तों, डेबिट के अंदर सैलरी एक्सपेंसेस आएगा और क्रेडिट के अंदर दोस्तों यहाँ पर सैलरी पेएबल आता है, ना कि कैश बैंक से। और इसका एग्जांपल की अगर हम बात करें दोस्तों तो इफ एम्प्लॉय हैव अर्न्ड 50,000 इन अप्रैल मंथ बट द कंपनी विल पे इन मई, उन्होंने अप्रैल मंथ की जो सैलरी थी वो उनको मई में जाके उन्होंने किया है तो वो तब तक के लिए वो सैलरी पेएबल मानी जाती है दोस्तों। अब इनके हम डिफरेंसेस की जो बात करें दोस्तों तो सबसे पहले जो टाइमिंग का होता है और सैलरी पेड और सैलरी पेएबल के अंदर, इसके अंदर ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड हमने पहले से ही कर दी, लेकिन इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, जो हमारी इसके अंदर भुगतान किया जाना अभी बाकी होता है और ये हमारा एक तरह से एक्सपेंस होता है और ये हमारी लायबिलिटी होती है दोस्तों। इम्पैक्ट की अगर हम बात करें दोस्तों तो सैलरी पेड के अंदर क्या इम्पैक्ट होने वाला है और सैलरी पेएबल के अंदर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, तो रिड्यूस, ये हमारे बैंक और कैश के बैलेंस को है जो कम करता है और ये हमारा क्या है, जो हमारी इंक्रीजेड आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, ये हमारी जो लायबिलिटी होती है उसको बढ़ा देता है। अगर हम किसी के पैसे नहीं देंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसकी लायबिलिटी है जो हमारी बढ़ने वाली है। एग्जांपल की दोस्तों अगर हम बात करें तो कैश गिवन टू एम्प्लॉय और यहाँ पेंडिंग सैलरी एट मंथ एंड, तो इस तरह से महीने के अंत में भी ये सैलरी है जो अभी पेंडिंग है। इस तरह से इन दोनों के जो डिफरेंस है दोस्तों आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर सिंपल वर्ड के अंदर दोस्तों हम इन्हें समझना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सैलरी पेड इक्वल्स टू मनी ऑलरेडी गिवन टू एम्प्लॉय और सैलरी पेएबल के अंदर बात करें ए मनी स्टिल ओवर टू एम्प्लॉइज। और अब दोस्तों हमारा जो इनका बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता है, जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग लायबिलिटी एंड इक्विटी और उसके बाद में एक साइड और होता है जिसे हम असेट साइड है जो बैलेंस शीट का कहते हैं, तो ये दोनों साइड जो बैलेंस शीट की होती है तो इसके अंदर सबसे पहले लायबिलिटी एंड इक्विटी के अंदर शेयर होल्डर, आपको पता ही होगा, शेयर कैपिटल्स, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी जो आपकी होती है लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो, ठीक है। और इसी तरह जो हमारी करंट लायबिलिटी है वो शॉर्ट टर्म होती है, ट्रेड पेएबल होते हैं, क्रेडिटर्स जिसे हम बोलते हैं, अदर करंट लायबिलिटी जो होती है, और प्रोविजनल्स के अंदर हमारी जो सैलरी पेएबल होती है वो हमें प्रोविजनल के अंदर दिखानी होती है। और इसी तरह दोस्तों अब जो हमारी असेट साइड है उसके अंदर नॉन करंट असेट, जिसके अंदर हमारा फिक्स असेट होता है, जो इसमें टेंजिबल इंटेंजिबल असेट जो है दोस्तों वो आ जाता है। लॉन्ग टर्म आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है और उसके बाद में दोस्तों आपका डेफर्ड टैक्स असेस्ट है, नॉन करंट असेस्ट है, और करंट असेस्ट इन्वेंट्री जो हमारा स्टॉक है, ट्रेड रिसीवेबल्स जो हमारे डेटर्स होते हैं, कैश और बैंक का बैलेंस आपने शॉर्ट टर्म में कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है और या कोई अदर आपकी करंट असेस्ट है तो वो आपकी यहाँ पर असेट साइड के अंदर दिखाई जाती है। और जब दोस्तों हम थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो एग्जाम्पल के साथ में बैलेंस शीट के अंदर, मान लो ये कोई बैलेंस शीट है जिसके अंदर जो हमने दो साइड थी हमारी लायबिलिटी और असेट साइड, शेयर कैपिटल के अंदर दोस्तों आपका आ चुका है और करंट लायबिलिटीज के अंदर दोस्तों जो भी आपकी लायबिलिटी थी, मान लो सैलरी पेएबल है तो वो हमारी लायबिलिटी होती है, उसको यहाँ पर दिखाना होता है लायबिलिटी साइड में। वहीं असेट साइड की बात करें तो बिजनेस के अंदर जितने भी आपके फिक्स असेट हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपकी इन्वेंट्री स्टॉक वगैरह है, ट्रेड रिसीवेबल जो हमारे डेटर्स बोलते हैं, कैश और बैंक के अंदर जितना पैसा है वो आपकी बैलेंस शीट के अंदर होती है। और आपकी बैलेंस शीट तभी दोस्तों सही मानी जाती है जब आपकी बैलेंस शीट का असेट और लायबिलिटी साइड दोनों की दोनों मैच हो, इक्वल हो, इनके डिफरेंस है जो बीच का जीरो होता है, तभी हमारी जो बैलेंस शीट है वो प्रॉपर सही एकदम मानी जाती है। और इस तरह से
दोस्तों आप भी बहुत ही इजी तरीके से क्या सैलरी पेड और सैलरी पेएबल के बीच का डिफरेंस है जो जान सकते हैं और उन्हें किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है, बैलेंस शीट में इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। बहुत ही इजी तरीके से दोस्तों आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो तो एक बार हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आई हो तो एक बार जरूर लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस वीडियो के रिगार्डिंग किसी भी तरीके का कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।